वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी के लिए कौमी टीम को मुत्तहिद रखना बड़ा चैलेंज बन गया। शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी टीम का नायब कप्तान बनने से इनकार कर दिया। फास्ट बॉलर ने कहा, पहले उन्हें कप्तानी से हटाया गया, अब नायब कप्तानी क्यों दी जा रही है? कप्तान को सपोर्ट करूंगा, अभी तमाम तर तवज्जो बॉलिंग पर देना चाहता हूं। मुआशी इस्तेहकाम कमीशन खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल कैपेक्स कमेटी का अहम इजलास जारी। वजीर आजम की मुत्तहदा अरब अमारात से 10 अरब डॉलर्स की सरमाकारी पर ब्रीफिंग। दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इजलास को आगाह किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत बैठक में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चारों सूबों के वज़ीर आला भी शरीक। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई, कभी डैम बंद करने का बयान और कभी वापडा हाउस पर कब्जे की धमकियां। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अमीर मकाम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। हिम्मत है तो कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करें। अवाम को गुमराह करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिजली बंदिश नामंजूर। पेशावर में हजार ख्वानी के शहरी रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़यादत में ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती फीडर्स ऑन करवा दिए। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने का मुतालबा। कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। MPA फजल इलाही कहते हैं, इंतजामिया ने 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी करवा दी। हम भी बिजली चोरी रोकने में ताउन करेंगे। पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन जबरदस्ती अंदर घुसे और हाई लॉसेस फीडर्स ऑन करवाए। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारा काम नहीं। सिंध हुकूमत का इजहार बेबसी। सईद गनी कहते हैं, बिल ना देने वाले का कनेक्शन काट दिया जाए। ये कैसा निज़ाम है कि एक शख्स बिल ना दे और पूरे इलाके को बिजली ना मिले? लोड शेडिंग का भी कोई जवाज होना चाहिए। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। सक्खर और दादू में पारा 49 डिग्री तक जाएगा। रहीम यार खान और लाड़काना में 48 और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47 तक जाने का इम्कान। मुल्तान, फैसलाबाद, सिब्बी और सुई में पारा 46 डिग्री होगा। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत कम नहीं हुई। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात। PDMA ने वार्निंग जारी कर दी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। निजी बिजली घरों से मुआहदे मईशत पर बड़ा बोझ। 2 साल में IPPs को 6 अरब 51 करोड़ डॉलर कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगी। विफाकी हुकूमत का खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का हतक इज्जत बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बिचर कहते हैं, बिल मखसूस जहनियत का अक्कास और मुसल्लत करदा लोगों की जानिब से लाया गया। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ ना खेले, अपनी कुव्वत दिखाए और मरकज में बजट पास ना होने दे। पाक बहरिया का जंगी जहाज असलत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक PNS असलत दोस्त और शराकतदार ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करे। इसराइल रफ़ा क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए खोले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, उम्मीद है कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की तामील और रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई ख़त्म कर देगा। जंगी जराइम की तफ्तीश के लिए आलमी इदारों को फ़लस्तीन आने की इजाज़त दी जाए। जमशेद दस्ती पर लोगों को आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज पर उकसाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने 20 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक
मुजफ्फरगढ़ में महंगी सब्जियां फरोख्त करने पर जुर्माने किए। जमशेद दस्ती साथियों समेत आए और जुर्माने की रसीदें फाड़ दी। कार सरकार में मुदाखलत की। जमशेद दस्ती के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठट्टा में कौमी शाहरा पर खौफनाक हादसा। डंपर और पिकअप की टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हो गए। हालत तशवीशनाक, हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। शहीद नसरुल्लाह के भाई का JIT पर अदम एतमाद का इजहार। तहकीकात कर रहे हैं। 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। नसरुल्लाह गिडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नारोवाल में अफसोसनाक वाकया। 2 मुल्जिमान लड़कियों को हिरासा करते रहे, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बना दिया। फुटेज सामने आने पर पुलिस का एक्शन, दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून इस्लाम के खिलाफ है। शहरी ने कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची में मानसून के दौरान मामूल से दुगनी बारिशें मतवक्के। PDMA ने खबरदार कर दिया। कमिश्नर कराची को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहर के 198 नशेबी इलाकों में 29 हसास करार। T20 वर्ल्ड कप का मेला, कौमी स्क्वाड का ऐलान क्रिकेट फैंस ने किया। बाबर आजम तीसरी बार क़यादत करेंगे। इवेंट 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। पाकिस्तान पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। बूम बूम। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं पाकिस्तान को फाइनल खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत भी सेमीफाइनल तक जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरे के टिकट की कीमत भी हाई फाई। डायमंड क्लब का एक टिकट $20,000 यानी 55 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों का। आर्म स्टैंड के टिकट की कीमत भी 8 लाख रुपए। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को न्यूयॉर्क में टकराएंगी। वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ियों का इम्तिहान। दूसरे T20 में आज आमने सामने होंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहला मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ था। मुआशी इस्तेहकाम कमीशन, खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास जारी। वजीर आजम की मुत्तहदा अरब अमारात से $10 अरब की सरमाकारी पर ब्रीफिंग। दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इजलास को आगाह किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत बैठक में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। 4 सूबों के वज़ीर आला भी शरीक। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई, कभी डैम बंद करने का बयान और कभी वापडा हाउस पर कब्जे की धमकियां। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अमीर मकाम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। हिम्मत है तो कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करें। अवाम को गुमराह करने का सिलसिला बंद होना चाहिए।